इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश का उद्गम कांकेर जिले की भानुप्रतापपुर तहसील की पहाड़ियों में हुआ है। तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम कांकेर जिले की भानुप्रताप तहसील की पहाड़ियों से हुआ है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा तांदुला नदी। जो तांदुला नदी है ये कहाँ से बहती है? इसका जो उद्गम है वो कांकेर जिला जो है उसकी भानु प्रतापपुर जो तहसील है वहाँ की पहाड़ियों से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2021 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है वो छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिले में स्थित है भिलाई इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजा स्वयं को डैश मानते थे? जो कलचुरी राजा थे वे स्वयं को राजपूत मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 में ब्रिटिश सरकार ने छत्तीसगढ़ को डैश में मुख्यालय के साथ अलग कमिश्नरी घोषित किया था। तो 1854 की बात है जब ब्रिटिश सरकार ने छत्तीसगढ़ को रायपुर में मुख्यालय के साथ अलग कमिश्नरी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 में फांसी दी थी, जिसने ब्रिटिश सेना से लड़ने के लिए सोनाखान में 500 आदमियों की सेना बनाई थी? तो ब्रिटिश सेना से लड़ने के लिए सोनाखान में 500 आदमियों की सेना बनाई थी और वो कौन थे? वीर नारायण सिंह। और इनको 10 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चालुक्य राजा का नाम बताइए जिन्होंने बस्तर दशहरा त्यौहार की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर बस्तर में जो बस्तर दशहरा है वो बहुत ही फेमस है। तो इसको कौन सी चालुक्य राजा ने स्टार्ट करवाया था? तो आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव जो कि चालुक्य वंश के थे, इन्होंने ही बस्तर दशहरा जो त्यौहार है इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में त्योहारों के दौरान मुख्य रूप से रहस नृत्य होता है? तो कौन से जिले में रहस नृत्य किया जाता है? तो ये हो जाएगा धमतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की वह लोक नृत्य है जो वर्षा ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आगमन की प्रतीक है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है छत्तीसगढ़ में जो कि वर्षा ऋतु के अंत में और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है? तो क्या हो जाएगा? कर्मा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के लोग किस त्यौहार में विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए अपने दरवाजे पर नीम के पत्तों की डोरी लटकाते हैं? तो कौन सा त्यौहार हो जाएगा? हरेली। हरेली के समय में छत्तीसगढ़ के लोग क्या करते हैं? अपने दरवाजे पर नीम के पत्ते की डोरी लगाते हैं जो कि इसका प्रतीक है रोगों से बचने का। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य दोहा गायन के साथ होता है? तो कौन सा नृत्य है? आंसर हो जाएगा राउत नाचा। राउत नाचा जो है लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ की जो दोहा गायन के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को डैश की सहमति के लिए सुरक्षित रखने का विवेकाधिकार होता है? तो वो क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखने का जो विवेकाधिकार होता है वो राज्यपाल के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला संगठन संरचना में तहसीलदार के अलावा इनमें से कौन सीधे जो है डिप्टी कलेक्टर को रिपोर्ट करता है? तो ये क्या हो जाएगा? जब छत्तीसगढ़ राज्य की जिला संगठन संरचना में तहसीलदार के अलावा यहाँ पर जो नायब तहसीलदार होता है ये क्या करता है? सीधे डिप्टी कलेक्टर को रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी कौन होता है?
जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के जो भी चुनाव होते हैं उनमें जो निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त होता है, ये होता है जिला कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार पंचायतों के लिए सहायता अनुदान निर्मित करेगी जो डैश की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो राज्य सरकार जो होती है वो पंचायत के लिए अनुदान निर्मित करेगी जो कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित की जा सकती है कि उसको कितना जो है राशि अनुदान में दिया जाएगा। इसका निर्धारण राज्य वित्त आयोग के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में उत्पादित कुल पपीते का 6% छत्तीसगढ़ में उत्पादन किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है पपीते का 6% जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ से होता है देश के उत्पादन में। नेक्स्ट है अंतर्देशीय मछली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का भारत में डैश स्थान है। अंतर्देशीय जो मछली उत्पादन है इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भारत में अगर देखा जाए तो कितना नंबर पर है, 6th नंबर पर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और डैश वन नामक 2 प्रमुख वन प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो वन है उसमें कौन कौन से प्रकार के हैं? पहला तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है और दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद लगभग डैश विभिन्न वन उप प्रकारों से समृद्ध है। तो छत्तीसगढ़ राज्य है जिनमें कहाँ कितने प्रकार के वन जो हैं? 22 प्रकार के वन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के उस समय के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए सहमति प्रदान की थी? तो कौन थे? यहाँ पर सन 2000 में यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलचुरियों से संबंधित कुल कितने गढ़ इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ रखने के लिए आधार बने थे? तो कलचुरी वंश से संबंधित यहाँ पर कितने गढ़ हुआ करते थे? 36 गढ़ हुआ करते थे। इसी के नाम पर हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो बना था और यही इसका आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस शिल्पकार ने कांस्य धातु की ढलाई की प्राचीन भारतीय कला गढ़वा शिल्प तैयार की थी? तो छत्तीसगढ़ के कौन शिल्पकार हैं? नाम है जयदेव बघेल। इन्होंने क्या किया था? कांस्य धातु की ढलाई की प्राचीन भारतीय कला गढ़वा शिल्प तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को मध्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FSI 2019 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र के 41.33% में से लगभग 23% को मध्यम घने जंगलों के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के जिलों और संभागों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो सुकमा है बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है, धमतरी रायपुर संभाग के अंतर्गत और बालोद जो है दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन जशपुर जो है वो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आता। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जशपुर है ये सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पशु के लिए संरक्षित घोषित किया है? तो 2019 में छत्तीसगढ़ के द्वारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को किसके लिए संरक्षित किया गया है? बाघ के लिए संरक्षित करने की घोषित की गई है।